हेलो फ्रेंड, आई एम बीके एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल जीरो लेवल से कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसमें जितने भी सारे फार्मूले हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो सारे चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक देख लें, क्योंकि ये बेसिक सबके लिए ज़रूरी है। जो कंपटीशन के लोग हैं उनके लिए भी है, जो क्लास 10th या 12th के हैं उनके लिए भी, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद फिर हम लोग क्लास 10th का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज किसका, मतलब कि क्या चीज़ पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्री डेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी अबाउट 3 साइड ऑफ बाउंड्री फिगर। इसमें 3 साइड के बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं। 3 साइड के मतलब कि ट्रेंगल के बारे में इसमें पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ट्री मतलब होता है 3। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो गॉन है, गॉन मतलब होता है साइड, मतलब कि भुजा। और ये जो मेट्री देख रहा है ना, मेट्री मतलब होता है मेजर, मतलब कि 3 साइड का मेजरमेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ट्री मतलब 3, गॉन मतलब हो गया साइड, और मेट्री मतलब मेजर करना। तो इसमें हम लोग ट्रेंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि ट्रेंगल से रिलेटेड जो भी ट्रेंगल का पार्ट है, ट्रेंगल के बारे में जो भी मेजर करना हो ट्रेंगल को, उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेंगल ऑफ मेजर, जो भी हम लोग ट्रेंगल का जो मेजर करेंगे ना, वही चीज़ें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ट्रेंगल के बारे में देख लें कि ट्रेंगल क्या है और इसे क्या क्या चीज़ बोला जाता है। ये देखिए, हमारा ये ट्रेंगल है, जिसको हमने नाम दे देते हैं ये A, B और ये हमारा C हो गया। ओके, ये हमारा ABC, ये हमारा एंगल होता है, और इसको जो ये हमारा साइड होता है। देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष। ओके, देखिए ABC ये हमारा एक वर्टेक्स है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा होता है एंगल, मतलब कि कौन बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं साइड, मतलब कि भुजा। तो ये हमारा एक ट्रेंगल का बेसिक चीज़ है जो कि आपको आना चाहिए। ये हमारा AB हो गया, BC हो गया, और AC ये हमारा साइड हुआ, AB, BC और C ये हमारा साइड। एंगल में देखिए, एंगल A, एंगल B, एंगल C ये हमारा एंगल हो गया, और वर्टेक्स हमारा हो गया ABC। ये देखिए, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। तो ये तो ट्रेंगल में, लेकिन इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसे हटाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसी पे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है, और इसी ट्रेंगल से हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है। ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, जिसमें एक एंगल ना 90 डिग्री होता है। ओके, और बाकी हमारा ये 2 एंगल होते हैं, जिसको हम लोग इसे थीटा बोलते हैं। चलिए हम नाम दे देते हैं इसको। सबसे पहले ये हमारा बना A, B और ये C, जिसमें ये हमारा एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी 2 एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। ये हमारा देखिए, ये हमारा एंगल एक बना क्या, थीटा। ओके, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या क्या इस वाले ट्रेंगल में, इसको क्या बोलते हैं ये जानना जरूरी है, इसको क्या बोलते हैं ये जानना जरूरी है, और इस वाले को एरिया को क्या बोलते हैं वो जानना जरूरी है। तो ये देखिए, हमारा इसमें 3 साइड है। ओके, 3 साइड है, AB, BC और CA। तो ये देखिए, ये जो हमारा थीटा है ना, ये थीटा के सामने
ये जो थीटा के सामने है ना, ये थीटा के सामने हमारा होता है परपेंडिकुलर P, जिसे हम लोग लंब बोलते हैं। और ये जो हमारा नीचे में जो इसके जस्ट नीचे में जो है ये हमारा होता है B, जिसे बेस बोलते हैं, जो हमारा आधार होता है। और ये जो हमारा बना ना, ये थीटा के ये जो अपोजिट साइड है बचा ये सामने, ये हमारा होता है H, मतलब कि हाइपोटेनस, जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस वाले ट्रेंगल में किसको क्या बोला जाता है। ये थीटा के सामने जस्ट सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, थीटा के जस्ट नीचे वाला जो साइड है हमारा आधार होगा, मतलब बेस होगा, और ये हमारा हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण होगा। ओके, हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण होगा, और ये हमेशा रूट में रहता है किसका, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, हाइपोटेनस का फॉर्मूला हमेशा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में होता है, इन दोनों का स्क्वायर होता है ये हमारा कर्ण, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होता है इस वाले ट्रेंगल में। ओके, तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल में थीटा को पहचानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोग कि हाइपोटेनस कहाँ पे आता है, परपेंडिकुलर कैसे पहचानेंगे, और फिर बेस कैसे पहचानेंगे। जैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसी तीनों पे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल डिपेंड है। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। देखिए कैसे, सबसे पहले हम 3 फिगर बनाते हैं। पहला, दूसरा, और ये हमारा तीसरा। इसको नाम देते हैं A, B, C, इसका नाम देते हैं D, E, F, इसका नाम देते हैं X, Y, Z। ओके, ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। ओके, और हम इन तीनों में अभी ये नहीं डिफाइन किए कि थीटा कहाँ पे। हमने यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर इसको यहाँ पर थीटा मानते हैं, इसमें हम यहाँ पे थीटा मानते हैं इसको एंगल में, और इस एंगल में यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, ये 3 करते हैं। ओके, तो अब देखिए इसमें आपको ये पहचानना है कि बताइए ये जो सी वाला थीटा है ना, ये सी पे जो थीटा है, हमको इस सी को बेस मानकर, मतलब सी को मानकर, सी के आधार पे हमको बताइए कि इस थीटा के अकॉर्डिंग पी कहाँ पे होगा। इस थीटा के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर, जो कि लंब बनेगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा बनेगा बेस, जो कि आधार बनेगा, और ये हमारा क्या बनेगा, H बनेगा, जो कि कर्ण बनेगा। तो इसलिए अब बताइए यहाँ पे थीटा हमने बेस किसको माना, हमने अकॉर्डिंग टू सी, हम लोग सी के अनुसार क्या देख रहे हैं, सी के अनुसार। अब बताइए सी के अनुसार ए बी हमारा क्या बना, P बना। ओके, ये हमारा लंब बनेगा। इसके अनुसार BC क्या हुआ, इसका आधार हुआ, BC क्या हुआ, B आधार बनेगा, और AC क्या बना, इसमें AC हमारा क्या बना, AC हमारा H बनेगा कर्ण। ओके, क्योंकि ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं तो फिर आप अटक सकते हैं, मतलब कि आपका वैल्यू दे दिया जाएगा, आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर P कौन है, H कौन है, और B कौन है। बताइए इसमें हमारा P कौन होगा, इस D के अकॉर्डिंग। अब हम लोग यहाँ पे क्या चलेंगे, अकॉर्डिंग टू D, क्योंकि D यहाँ पे एंगल है, थीटा यहाँ पे है। अब इसके अनुसार ये क्या बनेगा, इसके जस्ट थीटा के जो सामने होता है ना, वो हमारा बनता है क्या, परपेंडिकुलर P। तो बताइए EF हमारा क्या बना, P, मतलब कि लंब बना। उसके बाद फिर हमारा
ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा बेस है, इसके जस्ट जो सामने होते हैं, इसके जस्ट जो होते हैं ना यहाँ पे, ये हमारा बनता है बी, मतलब कि आधार, इसके थीटा के जस्ट सटे हुए। और इसके बाद ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एच, जो कि हमारा होगा कर्ण। ओके, तो क्योंकि थीटा के जस्ट सामने हमारा बी, उसके जस्ट बगल में हमारा आधार होता है, और जो बचा ना, जो सबसे बड़ी भुजा बचा वो हमारा कर्ण होता है। तो ई एफ हमारा हो गया लंब, डी क्या हुआ, डी हमारा हो गया बेस, मतलब कि आधार। इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल डी ई एफ में हमारा ए डी ई हमारा हो गया क्या, बेस। उसके बाद जो बता डी एफ हमारे क्या बना, एच बना, मतलब कि कर्ण। ओके, अब उसी तरीक़ा से आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए कि ये थीटा के सामने जो है वो क्या बनेगा, ये पी बनेगा। उसके बाद ये जो इसका नीचे वाला जो साइड है वो हमारा आधार बनेगा, मतलब बी। उसके बाद ये जो हमारा है क्या बनेगा, एच। इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा बनेगा पी, ओके, ये हमारा बनेगा पी। उसके बाद ये हमारा इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये एक्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा बनेगा। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग आधार कौन बनेगा, ये हमारा बना एक्स बाई आधार। उसके बाद ये हमारा क्या बनेगा, ये सेम रहेगा, ये एच ही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग भी एच यही होगा, इसके अकॉर्डिंग भी कर्ण यही होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सिर्फ क्या बदल जाएगा, पी बदल जाएगा, मतलब कि लंब बदल जाएगा और आधार बदल जाएगा। देखिए इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा लंब बनेगा ये, और इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब बनेगा ये। ओके, इस एक एंगल के अकॉर्डिंग आधार बनेगा हमारा पाई जेड, और इस एंगल के अकॉर्डिंग आधार बनेगा हमारा एक्स वाई। तो ये क्या है, ये हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को पहचानने का तरीका, आपको इन तीनों में से कोई भी फिगर देकर वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, और आपको यहाँ पे डिफाइन करने के लिए जाएगा कि एच कौन होगा, पी कौन होगा, बी कौन होगा। अगर थीटा यहाँ पे रहे तब बी कौन होगा, एच कौन होगा, पी कौन होगा। अगर थीटा यहाँ पे रहे तब बी कौन होगा, पी कौन होगा, एच कौन होगा। तो ये आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करना आना चाहिए। ओके, तो चलिए आप लोग जल्दी से इसे कवर करें। उसके अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री में, तो आप लोग बस थोड़ा सा इसका बेसिक देखें। ये हमारा ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ये ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम यहाँ पे थीटा मानते हैं। चलिए हम बताए थे, चलिए अब बताइए इसमें बताइए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा इसके सामने। अब इसमें बेस कौन होगा, ये होगा जो इसके जस्ट बगल में, ये, और एच हमारा ये। देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये है सबसे बड़ी भुजा, ये होता है हमारा एच होता है, मतलब कर्ण होता है। तो इसका देखिए फार्मूला देख लें, क्योंकि इस फार्मूले का काफ़ी ज़्यादा हम यूज होने वाला है और यूज भी होता है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अगर हमको एच निकालना, मतलब एच स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी में सिर्फ एच निकालना हो, सिर्फ हाइपोटेनस निकालना हो, तो इसका होता है अंडर रूट सिर्फ इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चला आएगा, तो क्या बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हमें पी निकालना हो तो देखिए पी के लिए क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस बार पी इधर आएगा तो एच उठकर उधर चला जाएगा, क्योंकि एच सबसे बड़ी भुजा है, तो एच में से बी को घटाएंगे, मतलब कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हमको सिर्फ पी चाहिए निकालना, पी मतलब परपेंडिकुलर, सिर्फ अगर परपेंडिकुलर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से अब हमको अगर बी निकालना हो, मतलब आधार का फॉर्मूला चाहिए, आधार निकालना हो, तो आधार के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस बार बी इधर चला आएगा तो एच उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हमको सिर्फ बी चाहिए तो बी के लिए ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चला आएगा, तो अगर रूट आ गया तो देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
तो ये कुछ हमारा राइट एंगल ट्रेंगल से कुछ फार्मूले निकल कर आए जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल में काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं इस फार्मूले को, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। तो आप सबको पता भी होगा, लेकिन हम बस लिखा दिए। ये काफ़ी बेसिक फार्मूला है, सबको पता भी होगा इस फार्मूले के बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से आप इसे कवर करें। तो यहाँ पे देखिए, ये एक बेसिक है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ बेसिक फार्मूला है जो कि हमें ट्रिगोनोमेट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री में इस फार्मूले का। खासकर 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर तो पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है, इसी पे ही सारा का सारा क्वेश्चन डिपेंडेड है। तो आप लोग इस फार्मूले के ज़रूर याद करें और ज़रूर आपको दिमाग में होना भी चाहिए और होगा भी। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे कवर कर लें, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और फार्मूले को देखते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट देखने वाले हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिपलेट का, ये ए बी सी। मान ली हमारा यहाँ पे ये थीटा है, ओके, तो ये हमारा पी है, ये हमारा पी परपेंडिकुलर, ये हमारा बी और ये हमारा एच है इसके अनुसार, ओके। तो इसमें देखिए, अगर मान ली हमारा बेस 3 हो जाए, ठीक है, और ये 4 है, तो होता है ये कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, एच निकालना पड़ेगा। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। एच इक्वल टू क्या निकालेंगे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी कितना है, 4 है, ओके। उसके बाद ये कितना है, 3 है, तो हमारा हो गया कितना, 16 + 9, और 16 + 9 होता है क्या, 25 ना, 25। ये हमारा 5, ये क्या आ गया, ये हमारा 5 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना इसका यूज किया जाता है, इस फार्मूले का। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, कुछ ट्रिपलेट देखने वाले हैं जिससे हमें कुछ टाइम बच सके, ओके। ए बी, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, ये हमारा सी बनेगा, ये पी, ये बी और ये एच। अब हम लोग कुछ इसी तरीके का ट्रिपलेट देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या चीज़ है, इसमें ट्रिपलेट, हमारा पहला ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट, ओके। ट्रिपलेट क्या है, सबसे पहला ट्रिपलेट है हमारा 3। देखिए 3 था, 4 था, अगर 3 और 4 एक साथ दिख जाए तो ऑटोमेटिक जो हाइपोटेनस होगा ना वो हमारा 5 बनेगा, ओके। उसी तरीके से अगर 5 रहे 12 रहे, ये 2 दिया रहे ना, तो ये हमेशा 13 होगा, एच हमेशा एक 13 बनेगा। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पर 7 दिख जाए, ओके, 7 दिख जाए, 24 दिख जाए, तो एक हमेशा 25 बनेगा। ये ट्रिपलेट है, इससे क्या होगा ना, आप काफ़ी कम टाइम में ना आप एच बी पी फाइंड कर सकते हैं, अगर ये सारे डिजिट आपको दिखने को मिले तब। अगर 9 रहे, ओके, अगर यहाँ पे 9 रहे, 40 रहे, तो एक हमेशा 41 हो जाए। अगर इन तीनों में से कोई भी अंक, कोई भी दो डिजिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सारे फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिख जाए, 4 दिख जाए, ऑटोमेटिक 5 हो जाए। अगर ये आपके अगर आपको यहाँ पे ये 25 दिखे, 24 दिखे, तो ये ऑटोमेटिक क्या 7 हो जाएगा। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे कवर करें, उसके बाद फिर हम कुछ अपना फार्मूले पे आते हैं जो कि हमारा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड वो सारे फार्मूले होंगे। ये कुछ बेसिक थे आपके। तो अब हम लोग यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देखने वाले हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इस चैप्टर का पूरा ट्रिगोनोमेट्री इसी पे डिपेंड है, पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पे। तो चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देखते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, हमारे पास टोटल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 हैं। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, जैसे में साइन, कोसाइन, टेंजेंट,
कॉटजेंट सेकेंट और कोसेकेंट, ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। इसे हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी बोल सकते हैं या रेशियो भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है या फिर रेशियो। इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है, इसी पे पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री डिपेंड है, इसी 6 रेशियो पे। तो चलिए हम बारी बारी से सबका फार्मूला देखते हैं कि सारे के फार्मूले कौन कौन से फार्मूले होते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सबसे बेसिक फार्मूला है, एकदम बोलते थे बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं, ये बेसिक फार्मूला है एकदम। देखिए साइन थीटा, हम इसे साइन भी बोल सकते हैं, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक बोल सकते हैं इसी चीज़ों को। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये रेशियो है, हम लोग इसे साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक बोल सकते हैं। ये देखिए साइन है, ये साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? साइन थीटा बराबर हम लोग का फार्मूला होता है पी बाई एच। ओके, पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। इसी का अगर उल्टा कर दिया जाए ना, इसी का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉसेक थीटा का अगर फार्मूला देखा जाए तो इसी का अपोजिट हो जाएगा क्या, एच बाई पी। एच क्या होता है हमारा कर्न हो गया, और पी क्या हुआ हमारा परपेंडिकुलर मतलब कि लंब हो गया। ओके, देखिए ये साइन है और इसमें थीटा लगा दिया जाए तो ये एक एंगल बन जाता है। ओके, तो ये साइन थीटा बराबर पी बाई एच और कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। इसी का होता है दूसरा कॉस का फॉर्मूला। ये कॉस है, अगर हम थीटा लगा देंगे तो ये एंगल बन जाएगा। ओके, देखिए सिर्फ अगर कॉस है तो कुछ नहीं, जैसे ही थीटा लगा दें ना तो ये वाला एंगल बना, और फिर इसका फॉर्मूला बनेगा ये पी, ये हमारा बी, ये पी और एच। अब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच, बी बाई एच। ओके, और इसी का अपोजिट क्या होता है? इसी का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा? ये एच बाई पी, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसका उल्टा ये तो इसका उल्टा ये, तो एच बाई बी बनेगा। और बी हमारा क्या होता है? आधार होता है, बेस होता है, और ये हमारा कर्न। उसी का फिर तीसरा फॉर्मूला होता है टैन का। टैन का फॉर्मूला बनता है टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है हमारा पी मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का अगर अपोजिट देखा जाए, इसी का उल्टा देखा जाए तो क्या बनता है? टैन का उल्टा कॉट, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा बराबर बी बाई बी, तो कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा बी बाई पी। क्या बनेगा? बी बाई पी, बी फॉर बेस और पी फॉर परपेंडिकुलर। तो चलिए ये काफ़ी बेसिक फॉर्मूले थे, इसे जल्दी से कवर करें। उसके बाद फिर इसी में और फार्मूला क्या होता है, कुछ और फार्मूला देख लें इसी से रिलेटेड। एक फार्मूला होता है ये देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर हमको साइन निकालना हो, अगर हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा अगर सिर्फ चाहिए तो क्या बनेगा? साइन थीटा चाहिए तो ये कॉसेक इस साइड जाएगा, ओके, बराबर के ऊपर ही जाएगा, तो ये एक के नीचे आ जाएगा। क्या बनेगा? 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर हमको कॉसेक चाहिए, अगर हमको कॉसेक चाहिए तो कॉसेक चाहिए तो क्या बनेगा? कॉसेक थीटा चाहिए तो ये साइन इस बार ये साइड जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा। ओके, एक बात और देखिए, यहाँ पे हम ये आपको एक समझाना चाहते हैं। देखिए साइन थीटा, जो यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 क्यों हुआ? कैसे 1 हुआ? देखिए इसके प्रूव करने के लिए क्या करिए, आप यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है? पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे गुना है तो गुना देंगे, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, यही होता है ना, इसका अपोजिट। देखिए एच से एच कटा, पी से पी कटा, क्या आया? 1। यही तो है फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अगर हमको साइन थीटा चाहिए तो 1 बाई कॉसेक थीटा, अगर हमको कॉसेक थीटा चाहिए तो 1 बाई साइन थीटा। ओके, ये देखिए उसी तरीके से ये तो साइन के लिए था। अब हम लोग चलते हैं कॉस के लिए। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा
बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर हमको सिर्फ कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा अगर सिर्फ चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। अगर हमको सिर्फ सेक थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 1 बाई कॉस थीटा। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। उसी तरीके से ये तो साइन का था, ये कॉस का था। उसी तरीके से अब टैन के लिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। अब टैन थीटा के लिए क्या, अगर हमको सिर्फ टैन थीटा निकालना हो तो टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। अगर हमको सिर्फ कॉट थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, टैन इधर चला जाएगा तो 1 बाई टैन थीटा। तो ये था हमारा कुछ बेसिक फार्मूला साइन रेशियो से। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। इसी तरीके से हम जिस तरीके से इसे डिफाइन किए इसका भी 1 उसी तरीके से आएगा। साइन का आप फार्मूला लिख लें, सेक का लिखें, ये कट जाएगा फिर 1 आएगा। टैन का फार्मूला लिखें, कॉट का लिखें, फिर कट जाएगा 1 आएगा, जैसे इस तरीके से। तो ये हमारा बेसिक है। फिर हम इसके बाद वाले फार्मूले पे चलते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे कवर करें। उसके बाद फिर कुछ और फार्मूले हैं अभी। चलिए इसे हटाते हैं। तो कुछ और फार्मूला है हमारे पास, उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब देखिए ये कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसे देख लें, इसका फार्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, पी बाई एच। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बी बाई एच। अब ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर में करें। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लें। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर। अब इसको इससे करें तो क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। हम जब ये कर रहे थे, ये हमारा थीटा था, तो ये बी, ये पी और ये एच, तो हमको एच निकालना था। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या निकाल रहे थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए याद आ रहा है ये फार्मूला। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। वही चीज़ तो यहाँ है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर, और नीचे में भी एच स्क्वायर है। ओके, तो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो क्या आया 1, जो कि यहाँ पर है। यही तो प्रूव हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, अब देखिए इससे हम 4 फार्मूले बना सकते हैं। सिर्फ इस वाले से ना हम लोग 4 फार्मूले इससे बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इससे फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता है। कैसे होता है वो भी हम बता दिए। अब यहाँ से देखिए अगर हमको यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, तो बताइए क्या होगा। सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा उठकर, इसके इधर, तो इसकी इधर जाएगा तो ये प्लस वाला साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कॉस इधर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरीके से अगर सिर्फ हमको साइन थीटा चाहिए, सिर्फ साइन थीटा, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो सिर्फ साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बनता है, ये रूट में चला जाएगा। स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो रूट में आ जाएगा ये, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, उसी तरीके से अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर ही रहेगा। अब इस बार क्या उठकर उधर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा उठकर इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, ये प्लस वाला साइन माइनस में हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो फॉर्मूला बनकर आएगा। इसी तरीके से सिर्फ हमको कॉस थीटा चाहिए, सिर्फ कॉस थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इससे हम लोग क्या 4 फॉर्मूला बनाए, ये 1 2 3 और ये 4। ओके, इससे हमारा 4 फार्मूला ड्राइव हुआ। तो आप लोग इस फार्मूलों को अच्छी तरह से कंप्लीट करें। काफ़ी इजी फार्मूला है, काफ़ी छोटे छोटे अभी फार्मूले हैं, क्योंकि इस सारे फार्मूलों का यूज होने वाला है हम चैप्टर में। ओके ना, तो चलिए इसे जल्दी से कवर करें, उसके बाद फिर कुछ और फार्मूले देखते हैं अभी। तो चलिए यहाँ पे कुछ और फार्मूले देख रहे हैं। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब ये सेक स्क्वायर अगर आपको निकालना हो, इससे भी 4 फार्मूले बनेंगे। देखिए, सेक स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तो ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा उठकर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर हमको सिर्फ सेक थीटा चाहिए, सिर्फ सेक थीटा, तो क्या बनेगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमको यहाँ पे टेन चाहिए ना, सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख लेंगे इस तरीके से, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इस बार ये उधर चला जाएगा और एक इधर आ जाएगा, ये जैसे वैसे रहने दें, ये माइनस वाला को उठाकर उधर ले जाएं, तो ये तो प्लस में हो गया और ये 1 इस बार माइनस में हो जाएगा, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिर्फ हमको टेन थीटा चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, -1। ओके, यहाँ पे देखिए ये समझने वाली बात है, 1 2 3 4, इससे भी 4 फार्मूला बने। यहाँ देखिए समझने वाली ये बात है, ये जिसको नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको उठाकर इधर लेके जा रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको उधर लेके जाइएगा तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे आप खाली छोड़ दें, इसको उठाकर इधर ले गए बराबर के, तो ये माइनस में है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये प्लस में 1 था तो ये इधर आएगा 1, तो इधर -1, तो यही तो फॉर्मूला बनकर आया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। वही चीज़ तो यहाँ लिखे हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, ये समझाने के लिए था सिर्फ। चलिए उसी तरीके से एक और फार्मूला है, एक फार्मूला है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, जो कि हम लोग पहले ही प्रूव करके बता दें, इसका फार्मूला लिख लें, ये दोनों कट जाएगा फिर यही आ जाएगा। अब देखिए अगर हमको सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा, ये माइनस है ना, ये उठकर उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है। उसके बाद फिर सिर्फ अगर कॉसेक थीटा चाहिए तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा सिर्फ चाहिए, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस बार इसको हम उठाकर इधर लेके चले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। सिर्फ हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या बनेगा, इधर रूट चला जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, इस पर रूट लग गया, तो इससे 1 2 3 4, इससे भी 4 फार्मूला ड्राइव हुआ। ओके, ये और ये। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे कवर करें, उसके बाद फिर कुछ और फार्मूले पे देखते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसे कवर करें। ये मेरा ट्रिगोमेट्री का बिल्कुल बेसिक था। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे क्लास 10th के।
तो देखिए एक छोटा सा फार्मूला और बच चुका है, बस एक फार्मूला देखते हैं, उसके बाद ये मेरा बेसिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर पे चलेंगे, क्लास 10th के जो भी बुक हैं NCERT हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे उसके बाद फिर हम लोग बुक पे चलेंगे। तो चलिए एक और फार्मूला देख लीजिए। देखिए एक फार्मूला होता है tan थीटा। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है ना, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अब देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा होता है। आखिर ये होता है कैसे, ये देखिए। तो आप लोग इसका फॉर्मूला देखिए, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर p बाई h होता है। cos थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, b बाई h होता है। ये h से h कटा तो बचा क्या हमारा, p बाई b। अब p बाई b किसका फार्मूला होता है, p बाई b हमारा sin थीटा का तो फार्मूला होता है। तो इसीलिए p बाई b किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का तो फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर होता है p बाई b, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। इसीलिए हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। उसी तरीके से एक होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए cos थीटा बाई sin थीटा, इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट भी तो यही होगा ना। ओके है ना, tan का अपोजिट cot, तो cot का अपोजिट tan, तो फार्मूला भी तो अपोजिट बनेगा। इसे भी देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है b बाई एच, इसका फार्मूला होता है साइन का होता है p बाई एच। h से h कटा तो बचा क्या, b बाई p। अब b बाई p किसका फार्मूला होता है, cot का। तो ये था हमारा कुछ फार्मूले। तो ये फार्मूले बिल्कुल अब समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। तो थैंक यू गाइज। प्लीज़ ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक था, बिल्कुल बेसिक था। तो आप लोग बेसिक क्लियर करें, उसके बाद फिर हम लोग मिलने वाले हैं क्लास 10th के बुक के साथ। ओके चलिए, थैंक यू गाइज। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का कुछ और फार्मूला बच चुके हैं, ये लास्ट है। उसके बाद कुछ फार्मूले देख लें, उसके बाद फिर मेरा ये ट्रिगोनोमेट्री बेसिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। अब देखिए sin थीटा बाई cos थीटा क्यों होता है tan थीटा बराबर, तो इसके लिए देखिए sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, p बाई एच। कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, b बाई एच। h से h कटेगा तो क्या आया, p बाई b। अब p बाई b किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। tan थीटा बराबर p बाई b, इसलिए हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, इसी तरीके से एक और फार्मूला होता है cot थीटा का। cot थीटा बराबर क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि tan का अपोजिट क्या है, tan का उल्टा हमारा cot है, तो फार्मूला भी हो जाएगा। तो क्या बनेगा, cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए cos थीटा बाई sin थीटा है, तो ये कैसे आया, cos थीटा का फार्मूला होता है b बाई एच, sin थीटा का होता है p बाई एच। h से h कट गया, बचा क्या, b बाई p। अब b बाई p किसका फार्मूला होता है, b बाई p हमारा cot थीटा का होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा। ओके, तो उसके बाद इसे हटाते हैं। ये हम बस समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कुछ और फार्मूला निकाल रहे हैं इसी से। अगर हमको sin थीटा बराबर चाहिए फार्मूला, तो क्या बनेगा इससे, देखिए यहाँ पे हमने sin थीटा लिखा, ये sin थीटा चाहिए तो इन दोनों को गुना होगा, तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इंटू cos थीटा। अगर हमको cos थीटा चाहिए, cos थीटा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू sin थीटा। उसी तरीके से यहाँ अगर हमको sin थीटा या cos थीटा कुछ भी चाहिए, अगर हमको यहाँ से cos थीटा ही चाहिए इस वाले में, ओके, तो क्या हो जाएगा,
कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों का क्रॉस गुना होगा। अगर हमको यहाँ साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस तरीके से गुना होगा, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक था। हम लोगों ने जितने भी फार्मूले देखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के व्यू से और ट्रिगोनोमेट्री के व्यू से। उसके बाद फिर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग क्लास 10th का जो भी बुक है एनसीईआरटी या फिर कोई और बुक उससे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे हमें फार्मूला का और भी ज़रूरत पड़ेगा हम और भी फार्मूले भी करेंगे। ये फार्मूले अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, ये अभी तो काफ़ी बेसिक फार्मूले थे ये सारे। अभी हम लोग इस फार्मूले का यूज करना सीखेंगे, इस फार्मूले पे क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें जो भी फार्मूला यूज होगा फिर से हम लोग पहले फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसके बाद ही चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।